हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? वाईजीटी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं गणित का जो पेपर 2024 का आया था, बहुत ही देखने से बहुत ही हार्ड लग रहा है। जो ओ मार्कशीट थी वो काफ़ी टफ पूछी गई थी और जो थ्योरी में थे 40 नंबर जनाब 45 नंबर की थ्योरी थी, उसमें से जो ठीक ठाक बच्चे होंगे वो 30 या 40 नंबर की थ्योरी करके आएंगे। थ्योरी के क्वेश्चंस भी काफ़ी हार्ड पूछे गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ कि आपको जो ओ मार्कशीट है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही है। ओके फ्रेंड्स, आप देखिए कौन कौन से क्वेश्चन। पहले का क्या है, परमेय संख्या होगी। इसमें जो आंसर होगा वो 3 होगी। किस तरह होगी? आप √3 का आप स्क्वायर भी समझ सकते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 3। तो परमेय संख्या क्या हो? जो भाग हो, विभाज्य हो। तो 3 हो रही है, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, ये इंग्लिश में है। ये फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किसी द्विघात समीकरण y इक्वल a² + bx + c a ≠ 0 का ग्राफ क्या होगा? फ्रेंड्स, जो हमारा द्विघात समीकरण का ग्राफ होता है वो एक ऐसे होता है ग्राफ। तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये ऐसे भी समझ सकते हैं हम, क्योंकि इस टाइप से ना तो आपका परवलयिकार होगा, सीधी रेखा इस टाइप से, सीधी रेखा का खिंच थोड़े रहा है, ये आयताकार दर्शा रहा है, तो इसका आंसर आयताकार होगा। ओके फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन, समीकरण निकाय x/a = y/b ax + by = a² + b² में y का मान क्या होगा? इसमें जो आंसर है आपका वो d है, b/a। चौथा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? चौथा क्वेश्चन आपका ये है, यदि समीकरण x² - 4x + a इज नॉट इक्वल कि कोई वास्तविक मूल नहीं है। इसका वास्तविक मूल आपको जो आपकी प्रश्नावली है 4, उसमें मिल जाएगा a d है इसका आंसर। ओके फ्रेंड्स, पांचवा क्वेश्चन क्या है? अनुक्रम √2 .2 √2 .3 √2 का 10वां पद बताना है। इसमें जो 10वां पद होगा वो आपका b होगा। ओके फ्रेंड्स, 10वां पद b है। अब मैं आपको छठा क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये मैंने निकाल के जब आंसर लगाए हैं, गलत नहीं है, कभी आप गलत समझो, आपके गलत हो सकते हैं पर ये नहीं गलत होगा। छठे का आंसर जो है, छठे क्वेश्चन का सारांशिका है, इसमें माध्य पूछा गया है, इसका आंसर 12.95 होगा। सातवां, यदि ABC तथा DEF में AB/DE = BC/FD हो तो वे त्रिभुज समरूप होंगे। जो समरूप त्रिभुज होंगे वो BD होगा, डी आंसर है इसका। चौथा क्वेश्चन क्या है? शीर्ष 0 4 0 0 0 3 0 वाले त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? परिमाप का सूत्र आपके चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा होगा आपने, त्रिभुज वाले में। इसका आंसर ये है, आप इसे x1 मान सकते हैं, y1 x2 y2 और x3 y3। आप इस तरह आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नंबर 9वां कौन सा है? 3 sin a = 4 हो तो sec का मान क्या होगा? sec का मान क्या होगा? आप ऐसे इसे कर सकते हैं। आपको ये पता होगा कि tan का क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे बेस। आप इसे बटे में लीजिए, tan = 4/3। तो इसे यानी लंब बटे आधार, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा आप इसे निकाल सकते हैं कि हमारा sec क्या होता है? sec ये होता है हाइपोटेनस बटे बेस, यानी हाइपोटेनस कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होता है हाइपोटेनस बटे बेस। तो आपको sec a का मान पूछा गया है, आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, मैं यहीं पे बता रहा हूँ। लंब आधार यानी 4 × 16 + 3 × 9 कितना हो गया? 16 × 9 25, 25 का और कर्ण का होल स्क्वायर था तो = 5। तो क्या है आपका? परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी 5/4। बेस आपका क्या है? ये। ओके फ्रेंड्स, ये आपका आंसर है। 10वां क्वेश्चन दिखा देता है। 10वां क्वेश्चन, tan α + cot α = 5 हो तो tan² α + cot² α का मान होगा 25 है इसका आंसर, डी। 11वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 11वां क्वेश्चन, यदि sin θ = cosec θ तो ये बताना है π/2। sin π/2 का मान क्या होता है? 0 होता है। साइन का उल्टा कोस यानी 0 ही रहेगा, इसका आंसर 0 है, ए। 12वां क्वेश्चन क्या है? 12वां क्वेश्चन, sin θ - cos θ = 0 तो sin की 4 θ + cos की 4 θ का मान क्या होगा? इसका आंसर 1 है। 13वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक बिंदु Q से
एक वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वर्त की त्रिज्या, इसका जो आपका आंसर है वो 15 सेंटीमीटर है। सी आंसर है इसका। ये 14वां क्वेश्चन क्या दिखा रहा है? 14वें का आंसर क्या होगा पढ़ लेते हैं हम। यदि एक बिंदु P से केंद्र वाले किसी वर्त पर PAPB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी है तो POB का कोण कितना होगा? यानी अगर आप जोड़ सकते हैं एक पूरे वर्त का, ये कितना होता है 360, तो 40 आंसर होगा इसका। ओके फ्रेंड्स, अब 15वां बताते हैं। 15वां क्वेश्चन, R त्रिज्या वाले वर्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताइए जिसमें थीटा कोण है। इसका आंसर ये है, अगर आपसे यहाँ पूछा जाता संगत त्रिज्या वाले चाप का फॉर्मूला, तो आप ये वाला लगाते। ओके फ्रेंड्स, आपका आंसर ये राइट है। 16वां क्या पूछा गया है? एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर है तथा उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन, इसका आंसर 80 पाई बाई सेंटीमीटर की क्यू है। 17वां क्या पूछा गया है फ्रेंड्स? 17वां बता देते हैं हम। 17वें में R त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का सूत्र, यानी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई R², सभी को पता होगा। 18वां क्वेश्चन, इसमें माध्यक पूछा गया है, जो इसका आंसर होगा वो D है। आप माध्यक चैप्टर नंबर उसमें पढ़ा होगा आपने 14 में, माध्यक पूछा गया है, किस प्रकार निकालते हैं हम माध्यक। इसमें बारंबार तक का एक क्वेश्चन है, इसमें माध्यक और बहुलक, इसमें माध्य और माध्यक दिया हुआ है हमें बहुलक का सूत्र होता है, उससे आपने इसे ज्ञात कर लिया होगा। इसका आंसर है 55। 20वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता 1/2 होगी। बी, इसका आंसर बी है फ्रेंड्स। अब मैं आपको क्वेश्चन थ्योरी वाले क्वेश्चंस पे आ जाता हूँ। थ्योरी वाले क्वेश्चंस क्या हैं? अभाज्य गुणनखंड, ये 1.1 का पहला ही क्वेश्चन है। 1.1 का पहला ही क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ये तो आपने कर दिया होगा। ये 1.2 का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कि क्या पूछा गया है? सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अप्रमेय संख्या है। कर दिया होगा सभी बच्चों ने, इसे भी कर दिया होगा। इसमें क्या है? ये 7 पॉइंट त्रिभुज वाले चैप्टर से है, इसमें शायद M1x1 वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वो रखना होता है। ये पहला या दूसरा जो आपका 7.2 की पहला या दूसरा क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पूछा गया है, इजी क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी आपने कर दिया होगा और ये भी आपने कर दिया होगा। ये 7.1 का क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, इसमें से आपको 5 करने थे। रैखिक, ये आपने तीसरे चैप्टर में से कर दिया होगा। प्रतिस्थापन से कर देते, विलोपन से कर देते, या गुणन विधि से कर देते, कोई भी एक से कर देते, आपका आंसर सही है। 4 नंबर में आया है, 4 में आपका आंसर सही होगा। ये क्वेश्चन आपने 9वीं प्रश्नावली लिखा है, इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर जो मैंने भी ज्ञात किया है, इसका आंसर होगा tan√3 - 1। इसका आंसर इजी क्वेश्चन है, ये भी कर दिया होगा। 4 8 नंबर आपके बन गई। ये हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था, पूरी बुक में नहीं है क्वेश्चन, तो काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है। ये कुछ बच्चे कर पाए होंगे, कुछ नहीं कर पाए होंगे। ये क्वेश्चन भी टफ है पर बच्चों ने कर दिया होगा। ये क्वेश्चन इजी है, XY का मान ज्ञात करना था, बहुत ही इजी है, आपने कर दिया होगा। आपने पढ़ा होगा संख्या के वाले चैप्टर में से XY, ये भी इजी है। 2 पासे 1 पैसे में 6 होती है, तो 2 पासे 12 हो गया, ऐसे आपने कर दिया होगा प्रायिकता किस तरह। अब आ जाते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चनों पे। लॉन्ग क्वेश्चन से पूछा गया है, ये रैखिक वाले चैप्टर से पूछा गया है। ऐसे मैंने देख लिया है बहुत सारे क्वेश्चन, मुझे आप इन दोनों में से कोई भी एक कर देते हैं तो 6 नंबर का आप, मुझे लग रहा है ये बहुत बच्चे यही कर पाए होंगे। इजी क्वेश्चन है ये, 6 नंबर में आपको फ्री दे दिए उसने। ये दूसरा क्वेश्चन आपको ये करना था लॉन्ग में, बहुमंजिल वाले, ये आपने 9वें चैप्टर में पढ़ा होगा। जिस बच्चे ने 9वां चैप्टर पढ़ी अच्छी तरीके से काटा होगा, उसका एक तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन और एक वो 4 नंबर का पीछे आया होगा ना, 10 नंबर उसके पक्के हो गए। ये आप ये भी कर सकते थे, 8वें चैप्टर में से किया होगा आपने, ये कर दिया होगा। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी टफ पूछे गए थे, बच्चों ने किए भी होंगे, कुछ बच्चों ने किए होंगे, कुछ नहीं किए होंगे। जिसने किए तो उसके 6 नंबर बन गए, जिसने नहीं किए तो छोड़ दिए। ओके फ्रेंड्स, ये मैंने आपको इसका पूरा सॉल्यूशन दे चुका हूँ। जिस बच्चे ने अगर पूरे किए होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके 70 में से 60 मार्क्स तो कन्फर्म है, और जिस बच्चे ने मीडियम साइज पढ़ा होगा उसके 40 कन्फर्म है। पेपर टफ भी था और इजी भी था। ओके फ्रेंड्स, मॉडरेट था पेपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।